चला मैनपुरी में। मैनपुरी की अगर बात करूं, विधानसभा के सिने हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है तो वंदक महोदय मां शारदा देवी उत्तर माध्यमिक विद्यालय की बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कि 2 साल कोविड का समय रहा था। कोविड के बाद नई शुरुआत हुई थी। 1 साल का सेशन लगभग पूरा हुआ है। जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए थे। 1 साल का सेशन पूरा हुआ है तो कितना रिकवर हुए, नए सेशन की शुरुआत हुई, इस बार क्या तैयारियां हैं, क्या बदलाव विद्यालय में किए गए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद नहीं शुरुआत। कोविड के समय क्या क्या परेशानी है? कोविड के समय काफ़ी परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि तो विद्यालय विधिवत रूप से नहीं चल पाया और कक्षाएं जो है विधिवत रूप से संचालित नहीं हो पाई, सिलेबस भी पूर्ण नहीं हो पाए। और हम लोगों ने जिस शासन के आदेशानुसार जिस दिन विद्यालय को खुलने के लिए ओपन बताया गया तो उस दिन मैंने विद्यालय खुलवाया और खुलवाने के बाद विधिवत रूप से पढ़ाई कराने की कोशिश की और पढ़ाई कराई और बच्चों ने कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेबस को पूरा करने के अभी प्रयास किया और बच्चों ने जो है कम समय में अपना पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में पूरा सहयोग किया। हमारे स्टाफ जनों ने भी भरसक प्रयास किया और विद्यालय में जितना हो सका उतना अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम करने की कोशिश की। जी, तो मतलब की सरकार ने निर्देश दिया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्या रहा? हाँ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी चलवाई थी। जिस समय विद्यालय बंद हो जाता था उस समय ऑनलाइन क्लास चलाती थी और जब विद्यालय संचालित हो जाता तो ऑफलाइन क्लास चली थी। कोरोना के बाद जब बच्चे आपको मिले 2 साल बाद लगभग, क्या सिचुएशन थी? कुछ बच्चों का जो पठन पाठन था उसमें कुछ हल्की गिरावट तो आई थी, लेकिन जो है रिकवर हो गया था और आज जो है पाठ्यक्रम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। बच्चे अपने जो है विधिवत रूप से सही आ गए और पाठ्यक्रम सही तरीके से चल भी रहा है। जी, सरकार का क्या सहयोग रहा था कोविड के समय? सरकार का जो हो सकता था वो पूरा प्रयास किया गया था। वैक्सीनों का भी प्रयोग सही किया गया और कहने का मतलब जो है आम पब्लिक को देखते हुए, छात्रों के हित को देखते हुए जो निर्णय लिए गए थे, मैंने उस अपने विद्यालय की तरफ से सरकार का पूरा सहयोग करने की कोशिश की और सरकार ने भी हमारी सहयोग करने का कोशिश की। जी सर, एक सवाल और आपसे, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा तो सर्वोच्च है। शिक्षा और सेधी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। नहीं तो आपने देखा होगा शिक्षा के अभाव में लोग अपने मौलिक कर्तव्यों का भी निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जिससे लोग जो है वैसे जो लोग होते हैं, कहने का मतलब जो जागरूक लोग होते हैं उन पर दमनात्मक कार्रवाई करके जो है और जो दास्ता का कहना चाहिए दास्ता के रूप में कार्य कराते रहते हैं। और शिक्षा है तो वो अपने अधिकारों को समझता है और अपना जो है जीवन निर्वहन करने में अच्छे से अच्छे रास्ते को चलता है। जी, काफी वर्षों से आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर सभ्यता हावी हो रही, बच्चे अपने मूल संस्कृति संस्कारों से दूर जा रहे हैं। संस्था क्या प्रयास करेगी इसको बचाने के लिए, क्या कर रही है? संस्था को और हर संस्था को, संस्था तो संस्था होती है, संस्था का मतलब होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। चाहे वो शिक्षा का, चाहे वो नैतिक गुण, चाहे वो सदाचार के गुण हो, कोई भी गुण हो बच्चे में विकसित करने का पूरा प्रयास हर संस्था को करना चाहिए। और मैं भी अपनी संस्था में सदाचार के लिए कम से कम 15-20 मिनट जो है समय केवल सदाचार के ऊपर भाषण और कहने का मतलब ज्ञानवर्धक चीजें बताने की कोशिश करते हैं और उससे बच्चों में काफी कुछ बदलाव भी हो रहा। जी, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, इस बार क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या बदलाव किए? कहने का मतलब मेरा ये है कि नया सत्र स्टार्ट होता है, हम लोग लोकल में है। थोड़ा अभी छात्र संख्या आने जाने की प्रक्रिया पे असर पड़ा है, क्योंकि इस समय कृषि का भी कार्य चल रहा है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो कहने का मतलब तो लोग अभिभावक कुछ उनसे कृषि का भी सहयोग लेना चाहते हैं, इसलिए छात्र संख्या पे कुछ असर पड़ा है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी क्लियर हो जाएगा और सही आने लगेंगे। सप्ताह 2 सप्ताह बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और आपसे, ग्रामीण इलाके में हैं, गरीब, असहाय, किसान, मजदूर के बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, क्या सहयोग रहता है फीस को लेकर? हमारा सहयोग तो यही रहता है कि जो जैसे बच्चा असहाय है, जैसे कोई बच्चा है असहाय है तो उसको हम निःशुल्क कर देते हैं, लेकिन उसका मेरी नज़र में कोई न कोई ऐसा दिखावा है, दिखाने के लिए एक प्रस्तुत करना पड़ेगा या मेरी नज़र में हो कि ये वास्तव में असहाय है, तो मैं उस पर कोई भी फीस लेते नहीं है, उसको निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ। जी, आखिरी सवाल आपसे, नया सत्र है, जो पेरेंट्स आपसे जुड़े हैं,
अभी नए और जुड़ेंगे, जुलाई तक जुड़ते रहेंगे, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं, किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? उन लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप विद्यालय के समय में छात्र को जो है विद्यालय का समय पूर्ण दें, और कहने का मतलब उसकी जो है आने जाने की क्रिया में पूरा सहयोग करें। और विद्यालय परिवार, बच्चे का परिवार जो है प्राथमिक पाठशाला कहा भी जाता है। अगर परिवार से बच्चा सही तरीके से हम लोगों के पास भेजा जाएगा तो उसमें विद्यालय को बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, और विद्यालय बच्चे में पूरा पूरा अध्ययन कराने की और पूरा सर्वांगीण विकास कराने में बहुत ही बड़ा सहयोग मिलता है, यदि अभिभावक जागरूक थोड़ा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बात करने के लिए, समय देने के लिए। आपको हमारी तरफ से नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। विद्यालय परिवार से भी मेरी तरफ से आप पत्रकार महोदय जी को धन्यवाद।